ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आज ही की मुलाकात की ये तस्वीरें हैं। थोड़ी देर पहले ही, आधे घंटा हो गया ये मुलाकात खत्म हुई। हम कहानी कुल्फी की जब शुरुआत कर रहे थे तभी ये मुलाकात खत्म हुई। और अब देखिए, उत्तर प्रदेश को लेकर रणनीति बड़ी है, लेकिन बीजेपी के हर नीति में उनका हिंदू और हिंदुत्व का फॉर्मूला ऊपर है, सनातन का फॉर्मूला ऊपर है। और इसलिए तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुलाकात के दौरान मंदिर की प्रतिकृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट करते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में धूप अच्छी खिली है, हर्षवर्धन जी। नहीं, दिल्ली में धूप अच्छी खिली है। और लगे हाथ ये भी बताइए कि प्रधानमंत्री कार्यालय से इस चित्र को पोस्ट किया गया है, क्योंकि आमतौर पर यह भी चर्चा होने लगती है कि अच्छा मोदी जी ने किया कि नहीं, प्रधानमंत्री ऑफिस ने किया नहीं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के घर पर ये मुलाकात थी और प्रधानमंत्री ऑफिस से इसको दो चित्र हैं, ये और वो जो पहले था, वो दो का दोनों पोस्ट किया गया है। तो जो एक ये चलता था ना कि अच्छा पोस्ट नहीं किया तो कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ मोदी जी नहीं चाहते हैं क्या, तो वो भी एक तरह से तो ये भी बताते रहना जरूरी है। और हर चुनाव से पहले एक ही माहौल बनाया जाता है, कुछ ठीक नहीं है, कुछ सही नहीं है, कुछ नाराज है, लेकिन कभी ये खाली कहानियां रही। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ आज जब बैठे होंगे तो जो मुश्किलें योगी आदित्यनाथ को आ रही होंगी उसको उन्होंने बताया, एड्रेस किया होगा, क्योंकि उनको पता है। और लोकसभा के चुनाव में मात्र 33 सीट बीजेपी जीत पाई, ये भी योगी आदित्यनाथ को भी याद है और मोदी जी को तो और अच्छे से याद है, क्योंकि उसकी वजह से उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई। अगर वो 33 की जगह पहले की तरह 63 या 73 सीटें होती 1914 की तरह, तो मोदी जी तो अभी अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार पर होते। तो दोनों को ये बातें बहुत अच्छे से याद है, वजह क्या हुई थी वो भी दोनों को बहुत अच्छे से याद है। तो वो सरकार चलाने की मुश्किल, संगठन के समन्वय की मुश्किल बता रहे होंगे। तो नरेंद्र मोदी ने आज वो सब भी बताया होगा जिसकी चर्चा बहुत होती है कि कार्यकर्ता की कितनी सुनी जा रही है, मंत्री विधायक किस तरह किस स्थिति में है, उनका फीडबैक सिस्टम क्या है। तो मुझे लगता है कि उन दोनों पर ठीक से चर्चा हुई होगी और उसके बाद ही मोटा मोटा एक जो खाका बनना है वो बन गया होगा। और हम जब अभी कैबिनेट एक्सपेंशन देखेंगे, या कहें कैबिनेट एक्सपेंशन क्या कहें, जोड़ घटाव देखेंगे, क्योंकि सिर्फ विस्तार तो होता नहीं, जोड़ घटाव जो देखेंगे तो उसमें इसका साफ साफ परिलक्षित होगा। मुझे तो यह भी लगता है कि कई नए चेहरों को, क्योंकि मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि जब 45 का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने बना दिया और 65 का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो उनके संगठन में भी महामंत्री, उपाध्यक्ष, ऐसे पदों पर 45 से 55 वाले होंगे। और मंत्रिमंडल में भी नए लोगों को जो बरसों से काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता के तौर पर हैं, संगठन के तौर पर हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई या कुछ पद नहीं मिला, उनको भी मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किया जा सकता है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, यूपी में हैट्रिक की तैयारी है। मोदी और योगी उत्तर प्रदेश के लिए हैं उपयोगी, ये नारे आपने पिछले चुनाव में सुने थे। अब 27 वाला एजेंडा सेट होना है। हम बीएमसी की बात कर रहे थे, लेकिन बात चूंकि हम जब हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं, एक वाली तस्वीर चलाई ना, बड़ी रोचक तस्वीर है, जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ संजय राउत जी दिख रहे थे। तो एक तो मुझे लगता है कि वो स्वस्थ हो गए हैं। अच्छा, थोड़ा लग रहा है कि उसकी बात, क्योंकि वो बात करनी चाहिए। बीएमसी इलेक्शन की हम जब बात करते हैं तो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे कितनी सीटें पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन जिसकी चर्चा कम होती है, मायावती के सामने ऐसे बैठे लोगों की चर्चा होती है, दूसरे लोगों की चर्चा होती है। देखिए ये 2 सोफे दिख रहे हैं और उसके बगल कोई कुर्सी आपको दिख रही है क्या? मास्क वाली? नहीं, कुर्सी कोई दिख रही है क्या? मास्क वाले सज्जन तो दिख रहे हैं, ये फुल फ्रेम कर देने लगे क्या? दरअसल हम कई बार ये बात करते हैं, लोकतंत्र में कैसे ये परिवारवादी लोग कैसे अपनी पार्टी के नेताओं का सम्मान करते हैं, जरा ये भी देखना चाहिए। एक तरफ नितिन नवीन 45 साल के अध्यक्ष, अभी वो तैयार होंगे, अभी उनको बहुत कुछ होगा, और अमित शाह गेट पर खड़े मिलते हैं। ये संजय राउत, उनकी कुर्सी मुझे नहीं दिख रही, सोफा उनका कहां है, दिख रहा है क्या इसमें? ये भी जरा इस पर चर्चा करनी चाहिए। और मुंबई के लोग ये भी सोचें कि किन पार्टियों को जिताना चाहते हैं। सर, एक रागी जी, इस पर आपको एक कमेंट कर दें, क्योंकि आप बीएमसी पर बात करना चाह रहे थे, फिर एक और खबर आगे। बीएमसी के लिए मैं बस इतना कर रहा हूं कि फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बुर्का वाली वहाँ का मेयर बनने जा रहा है, और बुर्का वाली तो दुनिया में कहीं नहीं मेयर बनना चाहिए। और इस पे मुझे लगता है हम सब सहमत हैं। हाँ? बुर्का वाली क्यों बनना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। नारी को रिग्रेसिव ये में, जो एक जावेद अख्तर को मैं बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन एक सवाल बहुत का, आप चेहरे को ढकने के लिए इतना क्यों आप ये है कि आखिर चेहरे में क्या रखा है? नफरत है क्या? नफरत है क्या? तो मुझे ऐसा लगता है ये एक रिग्रेसिव मानसिकता का द्योतक है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो बुर्के वाली तो कहीं नहीं होना। हाँ, एक महिला हो, मुस्लिम महिला हो, कोई बात नहीं,
लेकिन अभी फिलहाल वो दिखता हुआ नहीं लगे। लेकिन जिस प्रकार से मुसलमानों की जनसंख्या मुंबई के अंदर बढ़ी है, और सिर्फ मुंबई नहीं, दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से उनका पॉपुलेशन बढ़ा है, कलकत्ता के अंदर जिस प्रकार से उनका पॉपुलेशन बढ़ा है, तो भारत के जो 4 बड़े महानगर कहे जाते हैं, हम ईस्ट कोस्ट रोड भी जो हम तमिलनाडु के मद्रास के अंदर अभी तो उतना नहीं वो एक्सप्लोड किया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पैटर्न के तहत जिस प्रकार से मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी है, तो आने वाले दिनों में हम इसे खारिज नहीं कर सकते हैं कि मुंबई का मामदानी कोई नहीं पैदा लेगा वहां पे, या दिल्ली में कोई मामदानी पैदा नहीं लेगा। मुंबई की ही रिपोर्ट है, टिप्स की रिपोर्ट है, जिसमें ये कहा गया कि कैसे तेजी से मुंबई में मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ी है, और इसमें जो बाहर से आए हुए और फिर यहाँ पर बस जाने वाले। टिप्स की रिपोर्ट नहीं है, IIT की भी एक रिपोर्ट आई है।